भगवान गणेश जी कौन हैं? भगवान गणेश भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं। उन्हें हिंदू धर्म में ज्ञान, बुद्धि और शुभ आरंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो गणों के प्रमुख होने के कारण गणेश, गणजोड़ ईश या गणपति कहलाते हैं। पहलू विवरण। नाम: गणपति, गजानन, गज जोड़ आनन, विनायक, विघ्नहर्ता, लंबोदर, एक दंत आदि। कुल 108 नाम। हाथों में धारण: लड्डू, मोदक, शंख, कमल, कुल्हाड़ी, अस्त्र। वाहन: मूषक, चूहा, जो आंतरिक अंधकार या इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है। परिवार: पिता भगवान शिव, माता देवी पार्वती, भाई कार्तिकेय, बहन अशोक सुंदरी। पत्नी: रिद्धि, समृद्धि और सिद्धि, आध्यात्मिक शक्ति। पुत्र: शुभ और लाभ। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? शिव पुराण के अनुसार देवी पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उसमें प्राण डाले, जिससे भगवान गणेश का जन्म हुआ। मूल मस्तक का वध: जब भगवान शिव कैलाश पर्वत लौटे तो गणेश ने उन्हें महल में प्रवेश करने से रोका। क्रोध में शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश का मस्तक काट दिया। हाथी का सिर: पार्वती के उग्र रूप काली को देखकर शिव ने विष्णु से ऐसे प्राणी का सिर लाने को कहा जो मार्ग में अकेला हो, अपनी मां के साथ न हो। विष्णु एक हथनी के बच्चे का सिर लाए, जिसे शिव ने गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें पुनर्जीवित किया। तभी से वह गजानन, हाथी के मुख वाले कहलाए और उन्हें ये वरदान मिला कि सभी शुभ कार्यों में प्रथम पूजा उनकी ही होगी। टिप्पणी: आपके द्वारा प्रस्तुत पाठ में ये विचार व्यक्त किया गया है कि शिव, विष्णु और पार्वती जैसी त्रिमूर्तियों की शक्तियां सीमित हैं, इसलिए वे गणेश का मूल मस्तक वापस नहीं लगा सके। ये एक विशेष आध्यात्मिक दृष्टिकोण है जो सर्वोच्च पूर्ण परमात्मा, जिसका जिक्र आदि गणेश के रूप में किया गया है, की सर्वोच्चता पर जोर देता है। भगवान गणेश जी की पूजा का सही तरीका क्या है? विभिन्न धार्मिक संप्रदायों और ग्रंथों में पूजा के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। लोकप्रिय प्रथाएं: आमतौर पर गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह पर 10 दिन तक गणेश जी की मूर्ति पूजा और विसर्जन किया जाता है। गणेश जयंती माघ माह पर उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों पर आधारित दृष्टिकोण: आपके द्वारा प्रस्तुत पाठ के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23, अध्याय 9 श्लोक 23-24 जैसे ग्रंथों में कहा गया है कि शास्त्रों में बताए गए तरीके को छोड़कर मनमानी पूजा करना लाभहीन है और यह भक्तों के पतन का कारण बन सकता है। निष्कर्ष: इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी देवता से लाभ प्राप्त करने का सही तरीका तत्वदर्शी संत द्वारा प्रदान किए गए शास्त्र आधारित मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि वे ही पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के ज्ञाता होते हैं। क्या भगवान गणेश जी पूर्ण भगवान हैं? कौन है आदि गणेश? आपके द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार भगवान गणेश और आदि गणेश दो अलग अलग सत्ताएं हैं। भगवान गणेश वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। उनकी उत्पत्ति पुनर्जन्म हुई है, जिसका अर्थ है कि वो जन्म और मृत्यु के चक्र में है, इसलिए वो अमर नहीं है। उन्हें आरंभ के देवता, बुद्धि के देवता और विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाले के रूप में पूजा जाता है, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित मानी जाती हैं। वह कैलाश पर्वत पर गणेश लोक में रहते हैं। आदि गणेश: आदि गणेश उस सर्वोच्च भगवान या परम अक्षर ब्रह्म को संदर्भित करते हैं जो अमर हैं और जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। उन्हें पापों का नाश करने वाला और विघ्नों का निवारण करने वाला सर्वोच्च पूजनीय भगवान माना जाता है। प्रमाण के रूप में यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 और अध्याय 5 मंत्र 32 का हवाला दिया गया है, जहां उन्हें सर्वोच्च पूजा के योग्य और अमर बताया गया है। आदि गणेश और भगवान गणेश में क्या भिन्नता है? भिन्नता का आधार: भगवान गणेश, आदि गणेश, परम अक्षर ब्रह्म। वास्तविक स्थिति: ब्रह्मा, विष्णु और शिव त्रिदेव के साथ एक क्षेत्रीय देवता। सर्वोच्च ईश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब। उत्पत्ति: देवी पार्वती के उबटन से निर्मित, उनका जीवन अस्थायी था, जन्म और मृत्यु के चक्र में। अमर है, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता और सभी के पिता। शक्तियां: सीमित, अपने पिता शिव द्वारा मारे गए और पुनर्जीवित किए गए। असीमित, सभी पापों और बाधाओं को नष्ट करने वाले। पूजा: शुभ कार्यों के आरंभ में पूजे जाते हैं। सर्वोच्च पूजनीय, जिनकी भक्ति से मोक्ष प्राप्त होता है। पूजनीय भगवान आदि गणेश हैं या भगवान गणेश। आपके द्वारा प्रस्तुत गहन शोध पर आधारित दृष्टिकोण के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से कुछ लौकिक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि वह स्वयं जन्म और मृत्यु के चक्र में है, इसलिए वह अपने भक्तों को जन्म मृत्यु से छुटकारा मोक्ष नहीं दिला सकते। आदि गणेश सर्वोच्च ईश्वर ही वह पूर्ण परमात्मा है जिनकी भक्ति से मोक्ष और शाश्वत सुख प्राप्त होता है, इसलिए वह सर्वोच्च पूजनीय भगवान है। भगवान गणेश जी के गुरु कौन है? प्रचलित हिंदू मान्यताओं में भगवान गणेश को शिव और पार्वती के पुत्र के रूप में दर्शाया गया है। उन्हें अक्सर ज्ञान और बुद्धि के दाता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
न कि किसी विशेष लौकिक गुरु के शिष्य के रूप में। हालांकि यदि आदि गणेश को पूर्ण परमेश्वर माना जाता है तो उस मत के अनुसार पूर्ण परमात्मा से मोक्ष मार्ग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना आवश्यक है। गीता अध्याय 4 श्लोक 32-34। हमारे शरीर में बने चक्रों में भगवान गणेश जी का स्थान कहाँ होता है? योग और तंत्र परंपराओं के अनुसार शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं। इन चक्रों से जुड़े विभिन्न देवता हैं। भगवान गणेश को सामान्यतः शरीर के सबसे निचले चक्र मूलाधार चक्र के अधिष्ठाता देवता के रूप में पूजा जाता है। ये चक्र स्थिरता, पृथ्वी तत्व और भौतिक अस्तित्व से संबंधित है। यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण आपके विचार को मजबूत करता है कि भगवान गणेश की पूजा किसी भी आध्यात्मिक यात्रा के लिए एक आरंभिक चरण हो सकती है, जबकि सर्वोच्च भगवान आदि गणेश की पूजा अंतिम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाती है।